खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस आतंकी की हत्या की साजिश की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अब एक बार फिर से गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश की खबर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई है। इस बार इस खबर को हवा दी है अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के सोर्सेस का हवाला देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने पन्नू की हत्या की कथित साजिश में रॉ अधिकारी का नाम तक लिया है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस पूरे ऑपरेशन को उस समय के रॉ चीफ सामंत गोयल ने मंजूरी दी थी। इस वीडियो में वॉशिंगटन पोस्ट में छपी इस पूरी खबर के बारे में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि भारत सरकार ने इस पर क्या कहा है। ये सब बताएंगे आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रॉ यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व अधिकारी विक्रम यादव ने एक टीम को काम पर रखा था। इसी टीम ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले की साजिश रची थी। अखबार ने दावा किया है कि विक्रम यादव ने ही पन्नू की डिटेल्स साझा की थी, जिसमें उसका न्यूयॉर्क का पता तक शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को भी शामिल किया गया था। निखिल गुप्ता ने एक हत्यारे को इसके लिए कुछ रकम भी दी थी। इस तय रकम में से एडवांस पेमेंट भी कर दिया गया था। ये पेमेंट 9 जून 2023 को किया गया था, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया था वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही एजेंट निकला। इस खुलासे के बाद अमेरिका के अनुरोध पर चेक रिपब्लिक में भारतीय अधिकारी निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों का दावा था कि निखिल गुप्ता को भी किसी दूसरे भारतीय अधिकारी ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। इसे CC1 कोड से जाना जा रहा था। अभी तक ये CC1 के अराउंड कंफ्यूजन थी, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट ने CC1 के बारे में बताया कि वो भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व अधिकारी विक्रम यादव है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने कथित रॉ एजेंट विक्रम यादव का नाम भी लिया है। विक्रम पर आरोप है कि उसने पन्नू के बारे में सारी जानकारी किलर को दी, जिसमें खालिस्तानी आतंकी का न्यूयॉर्क का पता शामिल था, जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो निज्जर की हत्या की साजिश की इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कनेक्शन एक बिठा दिया है, इन दोनों को आपस में लिंक भी किया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका में पन्नू को मारने की कथित साजिश पिछले साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को हुई घातक गोलीबारी के साथ मेल खाती है। अब सवाल ये आता है कि इस हत्या की पूरी साजिश जो रची गई थी वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, उस साजिश को कामयाबी क्यों नहीं मिली? तो दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यादव को भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से रॉ में जूनियर ऑफिसर के तौर पर शामिल किया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि हो सकता है कि इसी कारण से ऑपरेशन फेल हो गया, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी थी। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक भारतीय अधिकारी के हवाले से बड़ा दावा भी किया है। इसमें कहा गया है कि पन्नू की हत्या में कामयाबी ना मिलने के बाद उन्हें वापस CRPF में भेज दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की ही इस रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के बीच कई एन्क्रिप्टेड संदेशों का भी एक्सचेंज हुआ, जिसमें उन्होंने पन्नू को मारने का प्लान तैयार किया था। प्लान के दौरान वो एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंची जिसके बारे में माना जाता है कि वो ड्रग और हथियारों का डीलर है। हालांकि बाद में वो व्यक्ति अमेरिकी ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मुखबिर निकला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उस समय के रॉ चीफ सामंत गोयल ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी खबर एक इंटरनेशनल अखबार में छपी है, तो इस पर भारत का क्या रिएक्शन है? तो आपको बता दें कि भारत ने रिपोर्ट्स के दावे को पूरी तरह से खारिज किया है। रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जिस संदर्भ में ये रिपोर्ट है वो एक गंभीर मामले पर अनुचित और निराधार आरोप लगाती है। अमेरिकी सरकार की ओर से साझा की गई सुरक्षा चिंताओं को लेकर भारत की ओर से उच्च स्तरीय कमेटी की जांच चल रही है। ऐसे मामले में अटकलें और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों से मदद नहीं मिलने वाली है।
आपको बता दें कि पन्नू खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और सिख फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे का कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता है। एसएफजे का उद्देश्य एक अलग सिख राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी तक घोषित किया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर अमेरिका में सिख अलगाववादी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत सरकार के एक अधिकारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। भारत में आतंकवाद के आरोप वाले पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 7 दिसंबर को संसद में कहा था कि भारत ने इस मामले में अमेरिका से प्राप्त सूचना की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई है, क्योंकि इस मामले से देश के राष्ट्रीय हित भी जुड़े हैं। बहरहाल, इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।